द टुडे टॉपिक इज इंट्रोडक्शन टू बाइनरी ट्रीज। बाइनरी ट्रीज का इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। बाइनरी ट्री इज़ अ ट्री इन विच नो नोड हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन, यानी एक ये बाइनरी ट्री का ही टाइप है, ठीक है। बाइनरी इसलिए कहा गया है कि इसके 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस नहीं हो सकते हैं। ट्री इज़ अ नल ट्री हो सकती है। सेकंड पॉसिबिलिटी इज ट्री हैज़ अ 1 नोड, 1 चिल्ड्रन भी हो सकता है, एंड द ट्री हैज़ द 2 चिल्ड्रन, उस ट्री के 2 चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं। तो नोड के चिल्ड्रंस नहीं हो सकते, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। नोड का 1 चिल्ड्रन हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या उस नोड के 2 चिल्ड्रंस हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट ये 3 कंडीशन छोड़ के मोर देन 2 चिल्ड्रंस इज़ नॉट पॉसिबल इन अ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस नहीं होते हैं, इसलिए उसको बाइनरी ट्री कहा गया है। कंसिडर अ बाइनरी ट्री कैपिटल टी से हमने उसको अगर कंसिडर किया है। हियर कैपिटल A इज़ द रूट नोड ऑफ द बाइनरी ट्री T। तो हमें कंसिडर क्या करना है, बाइनरी ट्री इज़ डिनोटेड एज द लेटर कैपिटल T। कैपिटल T से हमने उसको डिनोट किया है। एंड द कैपिटल A इज़ द रूट नोड ऑफ दैट ट्री। उस ट्री का रूट नोड क्या है, कैपिटल A। ओके, सो एज पर दिस फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रही है 8.3 बाइनरी ट्री की एक फिगर देखो, यहाँ पे आपको नोड्स दिख रहे हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं A B C D E F G H I and J। So what is A? A is the root of the binary tree। बाइनरी ट्री का रूट क्या है, कैपिटल A। B is the left child of A and C is the right child of A। तो ये B और C ये दोनों क्या है, चिल्ड्रंस है। तो इसका पेरेंट क्या है, पेरेंट नोड कौन सा है, A। तो A is the parent node of child B and child C। अब ये 2 चिल्ड्रंस है, नॉट मोर देन 2, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2 ही है, इसलिए ये ट्री बन जाती है बाइनरी ट्री, ठीक है। अब A इज़ अ फादर ऑफ द B एंड C। फादर मीन्स अ पेरेंट, A बन गया पेरेंट, एंड द नोड B एंड C आर कॉल्ड एज सबलिंग्स। सबलिंग्स मीन्स ब्लड रिलेशनशिप जहाँ पे आती है उसे हम कहेंगे सबलिंग्स। तो B और C का फादर एक ही है, A, इसलिए B और C है सबलिंग्स। एंड द नोड D, H, I, F एंड J आर द लीफ नोड और लीव्स, ठीक है। लीफ नोड किसे कहा जाता है, जिस नोड्स के कोई चिल्ड्रंस फॉर्म नहीं होते हैं उस नोड्स को कहा जाता है लीफ नोड, लास्ट नोड ऑफ द ट्री। तो अगर गिवन ट्री में D एक ऐसा नोड है जिसका कोई चिल्ड्रन फॉर्म नहीं हुआ है, H एक ऐसा नोड है जिसके कोई चिल्ड्रंस नहीं है, वैसे ही I, F और J ये पूरे नोड्स जो है, ये 5 नोड्स जो है, ये ऐसे नोड्स है जिसके कोई चिल्ड्रंस फॉर्म नहीं हुए हैं। दैट्स वाई दे आर लीफ नोड। तो गिवन ट्री इट इज़ अ बाइनरी ट्री। A इज़ द रूट नोड ऑफ द बाइनरी ट्री T, कैपिटल T से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। B इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द नोड पेरेंट नोड A एंड C इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ पेरेंट नोड A। तो A इज़ द फादर ऑफ द B एंड C एंड B एंड C आर द सबलिंग्स, दे आर सबलिंग्स। एंड लीफ नोड कौन कौन से हैं, D, H, I, F एंड J, ये लीफ नोड कहलाते हैं, ओके। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो ये भी चीज़ हमारी कल हो चुकी थी, रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैंने जैसे कंडीशंस बताई है, 3 कंडीशन हो सकते हैं कि बाइनरी ट्री है तो उसमें एक रूट नोड हो सकता है जिसके कुछ भी चिल्ड्रंस नहीं है, ठीक है, एम्प्टी है वो ट्री, सिर्फ उसमें एक नोड है जो है रूट नोड। सेकंड कंडीशन ये हो सकती है कि उसमें एक चिल्ड्रन फॉर्म हुआ है लेफ्ट साइड में, तो वो लेफ्ट चाइल्ड ऑफ दैट नोड कहलाएगा। अगर उसमें उसका एक चिल्ड्रन क्रिएट हुआ है राइट साइड में, तो वो उसका राइट चिल्ड्रन ऑफ द गिवन नोड कहलाएगा। अगर 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हुए हैं नोड A के, तो वो कहलाएंगे बाइनरी ट्री में आएंगे, और दोनों बोथ आर द सबलिंग्स, दोनों भी सबलिंग्स रहेंगे क्योंकि उसका पेरेंट एक ही है, ओके। तो अब यहाँ पे हम रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, टेक्निकली यहाँ पे बताया गया है कि अ बाइनरी ट्री कैपिटल T इज़ आइदर अ एम्प्टी, वो एम्प्टी भी हो सकती है, मीन्स उसके कोई चिल्ड्रन फॉर्म नहीं हुए हैं, या फिर इट सेटिस्फाइड दिस 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन को वो सेटिस्फाइड कर सकता है। वो 3 कंडीशन कौन कौन सी है, द कंडीशन नंबर 1, कैपिटल T यानी बाइनरी ट्री हैज़ अ स्पेशल नोड कॉल्ड एज रूट नोड, जस्ट लाइक एन फिगर नंबर A।
ए फिगर नंबर 1 में देखो बाइनरी ट्री विथ अ वन नोड, जिसमें सिर्फ एक ही नोड है बट वो बाइनरी ट्री है, यानी इस नोड के 2 चिल्ड्रंस क्रिएट होने वाले हैं। एजेस उस तरीके से दिखाए गए हैं बट दिस एज सिर्फ एजेस फॉर्म हुए हैं, यहाँ पे नोड क्रिएट नहीं हुए हैं, और वो 2 एजेस है इसलिए उसको बाइनरी ट्री कहा गया है। सेकंड कंडीशन क्या है, T हैज़ 2 सेट्स ऑफ नोड, लेफ्ट ऑफ बाइनरी ट्री एंड राइट ऑफ बाइनरी ट्री। रिप्रेजेंटेशन देखो कैसा है, कैपिटल L और उसके सफिक्स में क्या लिखा है, कैपिटल T। कैपिटल T क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी ट्री को, ओके। और L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट साइड एंड R स्टैंड्स फॉर राइट साइड। तो L ऑफ T मीन्स लेफ्ट सब ट्री एंड R ऑफ T मीन्स राइट सब ट्री ऑफ द बाइनरी ट्री T रिस्पेक्टिवली, ओके। कैपिटल T क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी ट्री को। सो T हैज़ द 2 सेट्स ऑफ नोड L ऑफ T एंड R ऑफ T कॉल्ड लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ कैपिटल T रिस्पेक्टिवली। एंड द थर्ड कंडीशन इज L ऑफ T एंड R ऑफ T आर द बाइनरी ट्रीज, दोनों भी क्या है, बाइनरी ट्रीज। तो एज शोन दिस फिगर, ये 4 कंडीशंस फॉर्म हो सकती है इन 3 कंडीशन के ऊपर से। पहली कंडीशन ये कि ऐसी बाइनरी ट्री जिसमें सिर्फ एक ही नोड है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि बाइनरी ट्री विद द 2 नोड्स, लेफ्ट चाइल्ड ही उसका क्रिएट हुआ है B, जिसका पेरेंट नोड क्या है A, और अभी इस ट्री में कितने नोड्स फॉर्म हुए हैं, 2 नोड्स। सेकंड ये हो सकता है थर्ड कि बाइनरी ट्री हैज़ 2 नोड्स, राइट चिल्ड्रन फॉर्म हुआ है C, जिसका पेरेंट नोड क्या है A, मीन्स दैट यहाँ पे बाइनरी ट्री फॉर्म होने वाली है जिसमें राइट चिल्ड्रन फॉर्म हुआ है, और नोड कितने हैं, 2 नोड्स है। तो बाइनरी ट्री विद द 2 नोड्स, तो बाइनरी ट्री विद द 2 नोड्स में 2 डायग्राम्स फॉर्म हो सकती है, एक है लेफ्ट चाइल्ड क्रिएशन की, दूसरी है राइट चाइल्ड क्रिएशन की। एंड थर्ड वन इज द बाइनरी ट्री विद द 3 नोड्स। तो रूट नोड मिला के 2 अगर फॉर्म होते हैं चिल्ड्रंस, तो उसे हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने फॉर्म हुए हैं, 3। तो बाइनरी ट्री विद द 3 नोड्स, ये हो जाएगा आपका 4th डायग्राम। तो ये चारों डायग्राम्स ये 3 कंडीशन पे डिपेंड है। तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री कहाँ से फॉर्म हो रही है, ये यहाँ से फॉर्म हो रही है, लेफ्ट साइड, ठीक है, B लेफ्ट साइड से। राइट साइड यानी ये वाला C वाला, ठीक है, यहाँ से राइट सब ट्री फॉर्म हो सकती है। एंड व्हाट इज़ द कंडीशन, अगर ये बाइनरी ट्री है मीन्स एवरी नोड इट हैज़ टू बी एम्प्टी और इट हैज़ 1 चिल्ड्रन और 2 चिल्ड्रन, नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन से ज़्यादा चिल्ड्रंस नहीं हो सकते उस नोड के, इसलिए उसको कहा गया है बाइनरी ट्री। A binary tree is a finite sets of elements that are either empty or partitioned into 3 disjoint subsets. 3 disjoint subsets यानी subsets means इसमें जो पहला वाला, जैसे 3 नोड्स यहाँ पे फॉर्म हो गए, ठीक है, A और उसके 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हो गए। सो दिस इज कॉल्ड एज 3, ये एक सब ट्री फॉर्म हो गई, ठीक है। तो उसका रूट नोड क्या है, A, और यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री यहाँ से फॉर्म होगी, राइट सब ट्री यहाँ से फॉर्म होगी। द फर्स्ट सबसेट कंटेन अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड एज रूट ऑफ द ट्री। तो पहला जो सबसेट रहेगा ये पूरा होल, ठीक है, पूरा होल जो है उसका रूट जो है वो कहलाएगा रूट नोड, ठीक है, जिसमें सब ट्री का, उस पर्टिकुलर सब ट्री का रूट नोड रहेगा A पहले इसमें। The other 2 subsets are themselves a binary tree called as left subtree और right subtree of the original tree। वो पूरे ओरिजिनल ट्री की क्या हो सकती है, लेफ्ट एंड राइट सबट्री हो सकती है। जस्ट लाइक दैट दिस फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रही है ये इस तरीके से। अगर हम ये पूरी फिगर अगर कंसिडर करेंगे, पूरी फिगर ओवरऑल, तो ओवरऑल फिगर में हमें ये सेकंड पॉइंट दिखेगा, द फर्स्ट सबसेट कंटेन अ सिंगल एलिमेंट कॉल्ड एज रूट ऑफ द ट्री। तो ये पूरे होल, पूरे ट्री में जो सबसेट है उसका जो रूट है A, वो कहलाएगा रूट नोड ऑफ दैट ट्री, ठीक है। थर्ड पॉइंट में देखो, द अदर 2 सबसेट्स आर देमसेल्फ अ बाइनरी ट्री, वो भी बाइनरी ट्री है, इट इज़ कॉल्ड एज लेफ्ट एंड राइट सब ट्री ऑफ द ओरिजिनल ट्री। तो ये लेफ्ट सब ट्री हो गई और ये राइट सब ट्री हो गई ओरिजिनल ट्री की। ये पूरी मिला के जो ओरिजिनल ट्री है तो उसकी ये लेफ्ट सब ट्री होगी और ये राइट सब ट्री बन गई।
द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन बी एम्प्टी, दे कैन बी एम्प्टी, एम्प्टी भी हो सकती है, और इट कैन हैव 1 or 2 चिल्ड्रंस, 1 या 2 चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रंस, क्योंकि वो बाइनरी ट्री है इसलिए। ईच एलिमेंट ऑफ बाइनरी ट्री इज कॉल्ड अ नोड ऑफ द ट्री, हर एक बाइनरी ट्री के एलिमेंट में नोड रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ये लेफ्ट सब ट्री अगर हम कहेंगे तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ नोड्स आ रहे हैं, लेफ्ट सब ट्री में 4 नोड्स आ रहे हैं, राइट सब ट्री में भी 4 नोड्स आ रहे हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज बाइनरी ट्री। The following figure shows the binary tree with the 9 nodes where A is the root node. तो यहाँ पे 4 nodes आपके आ रहे हैं लेफ्ट सब ट्री में, राइट सब ट्री में 4 nodes आ रहे हैं, और अगर रूट नोड हम कंसिडर करते हैं तो ये पूरे होल बाइनरी ट्री में टोटल 9 nodes आ रहे हैं, where A is the root node. This is called as binary tree. A root node of this binary tree is A, ठीक है। A क्या है, उसका रूट नोड है। द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द रूट नोड विच वी डिनोटेड बाय L of A इज अ सेट ऑफ L of A इक्वल टू करली ब्रेसेस में आपको बताने हैं नंबर ऑफ नोड्स। तो जस्ट लाइक द गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है, ठीक है, ये फिगर ले लो या फिर ये फिगर ले लो। अब इस फिगर में देखो रूट नोड जो है वो A है, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री, तो दोनों सब ट्री फॉर्म हो रही है। वैसे अगर हम ये फिगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे A इज़ द रूट नोड ऑफ द बाइनरी ट्री, ये बन गया उसका लेफ्ट सब ट्री और ये बन गई उसकी राइट सब ट्री, ओके। अब अगर लेफ्ट सब ट्री को हमें डिनोट करना है तो हम कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल L ऑफ A। अब A स्टैंड्स फॉर अ होल बाइनरी ट्री, पूरी बाइनरी ट्री, और पूरे बाइनरी ट्री का रूट क्या है, A। तो A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम बाइनरी ट्री को कैपिटल T से रिप्रेजेंट किया था इसके पहले, तो अभी गिवन डायग्राम में हम यहाँ पे पूरे बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रूट नोड A से। तो L ऑफ A इज इक्वल टू सेट्स ऑफ द नोड, तो लेफ्ट सब ट्री में जितने नंबर ऑफ नोड्स है उसका सेट। तो यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री में कितने नोड्स है, देयर आर 4 नोड्स B, D, E एंड G, और ये चारों नोड्स हमें कॉमा करके लिखने हैं करली ब्रेसेस के अंदर। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेफ्ट सब ट्री ऑफ द बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री A का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। सिमिलरली एंड द राइट सब ट्री ऑफ द रूट नोड A represented by R of A. So R of A is equal to sets of number of nodes are present in that subtree. तो कितने नोड्स प्रेजेंट है, 3 नोड्स प्रेजेंट है, C, E, F एंड H, C, F एंड H। तो यहाँ पे R of A इक्वल टू करली ब्रेसेस में हम क्या लिखेंगे, नोड्स के नाम लिखेंगे C, F, H। मीन्स राइट सब ट्री के अंदर 3 नोड्स अवेलेबल है, तो ये उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। लेफ्ट सब ट्री का ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन बताना है बाइनरी ट्री A का। द रूट नोड ऑफ L ऑफ A इज अ नोड B एंड द रूट नोड ऑफ R ऑफ A इज C। अब यहाँ पे देखो रूट नोड ऑफ L ऑफ A, L ऑफ A मीन्स लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड क्या है, तो लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड कौन सा है, B। तो राइट सब ट्री का रूट नोड कौन सा है, C। और अगर हम होल पूरे बाइनरी ट्री का अगर हम रूट नोड कंसिडर करते हैं तो वो है कैपिटल A। अब हम बात कर रहे हैं लेफ्ट सब ट्री की, L ऑफ A की, और हम बात कर रहे हैं राइट सब ट्री की, R ऑफ A की। तो लेफ्ट सब ट्री का रूट नोड कौन सा है, तो B, और राइट सब ट्री का रूट नोड कौन सा है, तो C। और अगर हम पूरे बाइनरी ट्री A का अगर बात करना चाहते हैं तो उसका रूट नोड क्या है, कैपिटल A। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। अब उसकी प्रॉपर्टीज हमें देखनी है, ठीक है। बाइनरी ट्री प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी ये है, इफ अ बाइनरी ट्री कंटेन m नोड्स एट लेवल L। सो डोंट कंफ्यूज, इसके पहले हमने लेवल्स देखे थे, ओके। लेवल 0 पे क्या आता है, रूट नोड आता है। जैसे अगर ये मेरी ट्री है तो यहाँ पे कितने लेवल्स फॉर्म हुए हैं, देयर आर 4 लेवल्स। तो यहाँ पे जो ये रूट नोड है A वो जाता है लेवल नंबर 0,
उसके बाद उसके दो चिल्ड्रंस क्रिएट हुए बी एंड सी, वो चले जाएंगे लेवल नंबर 1। उसके बाद बी के दो चिल्ड्रंस फॉर्म हुए और सी का एक चिल्ड्रन फॉर्म हुआ, डी ई एंड एफ, तो ये तीनों नोड्स चले जाते हैं लेवल नंबर 2। और लेवल नंबर 4 में अभी यहाँ पे डी का एक चिल्ड्रन फॉर्म हुआ और एफ का एक लेफ्ट चिल्ड्रन फॉर्म हुआ, तो जी एंड एच चला जाता है लेवल नंबर 3 में। तो इस तरीके से 0, 1, 2 एंड 3 4 लेवल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, लेवल्स। तो अब हम लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, इफ़ अ बाइनरी ट्री कंटेन m नंबर ऑफ नोड्स, जितने नंबर ऑफ नोड्स है एट लेवल नंबर l, तो जो भी लेवल है, सपोज दैट लेवल नंबर 1 कंसिडर करते हैं हम, लेवल नंबर 1 पे जितने नंबर ऑफ नोड्स है, इट कंटेन्स एट मोस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय m नोड्स एट द लेवल नंबर l+1। सो सपोज दैट हम लेवल नंबर 1 का कंसिडरेशन करते हैं, तो लेवल 0 में तो रूट नोड है a, ठीक है, तो लेवल 1 में कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोड्स, तो लेवल 0 पे क्या है, एक ही नोड है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मीन्स कितना, 2 नोड्स आर इन द लेवल नंबर 1। लेवल नंबर 1 में कितने नोड्स हैं, 2, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 नोड्स आर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट लेवल यानी 1+1 लेवल नंबर 2। तो इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताती है, इफ अ बाइनरी ट्री कंटेन m नंबर ऑफ नोड्स एट द लेवल नंबर l, पहले प्रीवियस लेवल पे अगर m नंबर ऑफ नोड्स है, तो नेक्स्ट लेवल में कितने आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोड्स, जितने नंबर ऑफ नोड्स है उससे 2 गुना ज़्यादा नोड्स आएंगे नेक्स्ट लेवल पे। ओके, ये प्रॉपर्टी है हमारी, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं और कम भी आ सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बाइंडेशन कहाँ पे है, नॉट मोर देन 2 नोड्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, लेवल नंबर 3 पे अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो लेवल नंबर 2 पे 3 नोड्स अवेलेबल है, ठीक है, या फिर हम कंसिडर करते हैं लेवल नंबर 1 पे 2 नोड्स अवेलेबल है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने आने चाहिए, 4 नोड्स आने चाहिए, बट एट प्रेजेंट यहाँ पे 3 नोड्स अवेलेबल है, ठीक है, एक नोड जो है एम्प्टी है फिलहाल, बट द पॉसिबिलिटी इज दैट कि यहाँ पे नोड्स आ सकता है, बट ओनली 4 नोड्स आर प्रेजेंट इन द नेक्स्ट लेवल, नॉट मोर देन 4, क्योंकि यहाँ पे बाइंडेशन क्या है बाइनरी ट्री में, एक नोड के सिर्फ 2 ही चिल्ड्रंस क्रिएट हो सकते हैं, नॉट मोर देन 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिंस अ बाइनरी ट्री कैन कंटेन एटलीस्ट 1 नोड एट लेवल नंबर 0 मीन्स रूट नोड, इट कैन कंटेन एट मोस्ट 2 मल्टीप्लाई बाय l नोड्स एट द लेवल नंबर l। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 चाहिए यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और लेवल नंबर 0 पे एक ही नोड अवेलेबल है इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 नोड्स आर अवेलेबल एट द नेक्स्ट लेवल। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रूट नोड एक है, तो उसके सिर्फ 2 ही चिल्ड्रंस फॉर्म हो सकते हैं नेक्स्ट लेवल पे। सो दीज आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द बाइनरी ट्री। देन टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, कौन से टाइप्स हो सकते हैं, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एंड ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके, सो लेट्स सी वन बाय वन। पहला है हमारा स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, हम पहले देखते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री, स्ट्रिक्टली यानी वो पूरी बाइनरी ट्री ही होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या है, इफ़ एवरी नॉन लीफ नोड इन द बाइनरी ट्री हैज़ नॉन एम्प्टी लेफ्ट एंड राइट सब ट्री, देन सच अ ट्री इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। और उसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है, टू पुट इट अनदर वे, all the nodes in the strictly binary tree are of degree 0 or 2, never degree 1। यानी हर एक नोड की डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री मीन्स उस नोड के कितने नंबर ऑफ नोड्स फॉर्म हुए हैं। तो हर एक नोड के 0 या 2 नोड्स फॉर्म होने चाहिए, नॉट मोर देन 1, यानी डिग्री 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 2 ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो गिवन डायग्राम में हर एक नोड की डिग्री क्या है, 2। नोड ए की डिग्री है 2 क्योंकि उसके 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हुए हैं।
नोड बी की डिग्री है 2 क्योंकि उसके 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हुए हैं। नोड डी की डिग्री क्या है 2 क्योंकि उसके 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हुए हैं। नोड सी की डिग्री क्या है 2 क्योंकि उसके 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हुए हैं। बट नोड ई की डिग्री क्या है 0, ठीक है, मीन्स इट हैज़ डिग्री 0 मीन्स उसके चिल्ड्रंस फॉर्म नहीं हुए हैं या फिर उसके 2 तो भी चिल्ड्रंस फॉर्म होने चाहिए। नेवर डिग्री 1, एक डिग्री नहीं होनी चाहिए, मीन्स यहाँ पे नोड ई का एक चिल्ड्रंस फॉर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री है, ठीक है। हमने कहा है बाइनरी ट्री मीन्स व्हाट, कि उसमें हर नोड के एम्प्टी यानी कुछ भी नोड फॉर्म नहीं हुए हैं, चिल्ड्रंस फॉर्म नहीं हुए हैं, या फिर एक चिल्ड्रन फॉर्म हुआ है या फिर उसके 2 चिल्ड्रन फॉर्म हुए हैं, ठीक है। आइदर एम्प्टी मीन्स उसका एक भी चिल्ड्रन फॉर्म नहीं हुआ है या फिर एक चिल्ड्रन फॉर्म हुआ है या फिर 2 चिल्ड्रन फॉर्म हुए हैं, तो उसे हम कहते हैं बाइनरी ट्री। नॉट मोर देन 2 चिल्ड्रंस, ठीक है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में कंडीशन सिर्फ 2 ही है, आइदर एम्प्टी यानी उसके कोई भी चिल्ड्रन फॉर्म नहीं हुए हैं या फिर 2 चिल्ड्रंस तो भी फॉर्म होने चाहिए, एक चिल्ड्रन फॉर्म नहीं होता है स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। तो यहाँ पे हर एक नोड के 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हुए हैं। अब ई एक ऐसा नोड है जिसका एक भी चिल्ड्रन फॉर्म नहीं हुआ है, इसका मतलब वो उसकी डिग्री 0 है, ठीक है, बट उसकी डिग्री 1 नहीं है, ठीक है। तो आपके नोड की गिवन नोड की डिग्री आइदर 0 होनी चाहिए यानी उसके एक भी चिल्ड्रन फॉर्म नहीं हुए हैं या फिर 2 होनी चाहिए मीन्स उसके 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हुए हैं। बट एक चिल्ड्रन फॉर्म हुआ है ऐसी डिग्री नहीं होनी चाहिए, एक चिल्ड्रन फॉर्म होना यानी उसकी डिग्री बन गई 1, तो नेवर डिग्री 1। तो ये सेकंड डेफिनेशन से अच्छे से समझ में आता है कि व्हाट इज मीन बाय स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। ऑल द नोड्स इन अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री आर ऑफ डिग्री 0 और 2, नेवर डिग्री 1, ठीक है। 1 डिग्री नहीं होनी चाहिए, 0 हो सकती है या 2 हो सकती है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री विथ n leaves always contain 2 multiplied by n minus 1 nodes। लीव्स मीन्स लीफ, ठीक है, लीफ नोड्स। तो लीफ नोड कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 10 माइनस 1 मीन्स 9 नोड्स होने चाहिए टोटल आपके ट्री में। तो है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर ऑफ नोड्स आपके बाइनरी स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में होनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री विथ n लीव्स यानी लीफ नोड्स, ठीक है, ऑलवेज कंटेन 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 नोड्स। सो दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। देन कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री, a complete binary tree is a binary tree in which every level except possibly the last is completely filled and all the nodes are as far left as possible। मीन्स सभी नोड्स के 2 चिल्ड्रंस होने ही चाहिए, उसे कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा जाता है। मीन्स इन अ प्रीवियस फिगर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक ऐसा नोड है जिसके कोई चिल्ड्रन ही फॉर्म नहीं हुए हैं, ठीक है। बट ये जो डायग्राम आप देखोगे तो यहाँ पे आपको हर एक नोड के 2 चिल्ड्रंस फॉर्म हुए दिख रहे हैं, ठीक है। लीफ नोड देखो, लीफ नोड में आपको हर एक नोड के पूरे चिल्ड्रंस फॉर्म हुए हैं। दैट इज कॉल्ड एज कंप्लीट बाइनरी ट्री। A complete binary tree of depth d is called strictly binary tree if all of those leaves are at level। A complete binary tree has 2 raised to the power d nodes at every depth d and 2 raised to the power d minus 1 non leaf node। इसका मतलब ये है कि 2 raised to the power d मीन्स डिग्री देखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेवल 0 का लेते हैं, लेवल 0 पे कितना नोड है, कौन सा नोड है A, उसकी डिग्री क्या है, डिग्री मीन्स उसके कितने नंबर ऑफ नोड्स फॉर्म हुए हैं 2। सो 2 रेज़ टू द पावर 2, 4 नोड्स रहने चाहिए उसके नेक्स्ट लेवल पे। तो है क्या नेक्स्ट लेवल पे, लेवल नंबर 2 पे 4 1 2 3 4, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4। अब 4 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर 4 मीन्स कितना होना चाहिए 8। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल नंबर ऑफ
नोड्स कह रहे हैं हम यहाँ पे। देखो, अ कंप्लीट बाइनरी ट्री हैज़ 2 raised to the power d nodes at every depth d and 2 raised to the power d minus 1 नॉन लीफ नोड। अगर हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे नॉन लीफ नोड मीन्स कितने नंबर ऑफ नोड्स रहने चाहिए प्रीवियसली, अगर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि 1 लीफ नोड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। तो 8 2 raised to the power नॉन लीफ नोड 8 2 raised to the power 8 minus 1, तो इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स होने चाहिए, 9 10 11 12 13 14 15। तो ये 16, ये टोटल 16 आता है, 16 माइनस 1 15, तो 15 नोड्स यहाँ पे आने चाहिए। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाएगा इसे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये दो नोड कंसिडर करते हैं B एंड C, तो इसकी डिग्री क्या है 2 raised to the power 2 4 माइनस 1 3, तो 3 नोड्स आपको यहाँ पे दिखेंगे प्रीवियसली। नॉन लीफ नोड, जो लीफ नोड नहीं है, तो 3 नोड्स आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे थर्ड लेवल पे अगर हम आएंगे, लेवल नंबर 1 पे, लेवल नंबर 2 पे, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 4, ओके 4 डिग्री है, 2 raised to the power 4। सो 4 मीन्स यहाँ पे आता है आपका 2 raised to the power 4 मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 माइनस 1 15, तो 15 नंबर ऑफ नोड्स आपके आने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सो 15 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ रहे हैं 15। सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि हर एक नोड के 2 नोड्स आपके फॉर्म होने चाहिए, 2 चिल्ड्रंस आपके फॉर्म होने चाहिए कंप्लीट बाइनरी ट्री में। देन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री वेयर द राइट चाइल्ड, देयर इज ऑलवेज अ लेफ्ट चाइल्ड, बट फॉर द लेफ्ट चाइल्ड देयर मे नॉट बी अ राइट चाइल्ड। ये इसकी एक कंडीशन है कि उसमें, उस ट्री के अंदर जो भी राइट चाइल्ड है उसका लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट होना चाहिए, बट अगर लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड नहीं रहता है तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का ये एक एग्जांपल है। तो इसमें देखो A का लेफ्ट चाइल्ड क्या है B, ठीक है। अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो लेफ्ट चाइल्ड का राइट चाइल्ड नहीं रहा तो भी चलेगा, ओके, बट उसके लेफ्ट चाइल्ड भी है राइट चाइल्ड भी है। बट अगर राइट चाइल्ड है तो राइट चाइल्ड का लेफ्ट चाइल्ड होना ज़रूरी है। तो राइट चाइल्ड जो है वो C है, C का लेफ्ट चाइल्ड है F। वैसे ही B का लेफ्ट चाइल्ड है D और उसका लेफ्ट चाइल्ड है H और उसका राइट चाइल्ड क्या है E, ठीक है। तो राइट चाइल्ड का यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री ये कहलाती है। बट सेकंड कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बट नॉट स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। नॉट स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री मीन्स स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है, यानी हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए ऐसा नहीं है। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री मीन्स यहाँ पे हर एक नोड के 2 चिल्ड्रंस होने चाहिए, ठीक है। बट उसमें भी कंडीशन क्या है कि अगर राइट चाइल्ड है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड होना ज़रूरी है, बट अगर लेफ्ट चाइल्ड है तो उसका राइट चाइल्ड होना ज़रूरी नहीं है। बट अगर हम यहाँ पे उसको कंप्लीट बाइनरी ट्री कहलाते हैं और उसको हम स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं बोलते हैं। अभी ये फर्स्ट जो कंडीशन है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री की है और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री की है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के ये बनता है मोस्टली कंप्लीट बाइनरी ट्री। बट सेकंड फिगर जो है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री फॉलो नहीं किया जा रहा है। सिंस द नोड E हैज़ लेफ्ट सन बट नॉट अ राइट सन, तो यहाँ पे ये कंडीशंस फॉलो अप हो रही है कि इसका राइट चिल्ड्रन है बट लेफ्ट चिल्ड्रन है बट राइट चिल्ड्रन नहीं है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ये जो कंडीशन दी है वेयर द राइट चाइल्ड है, B का राइट चाइल्ड कौन सा है E, ठीक है। तो B का जो राइट चाइल्ड है इसका लेफ्ट चाइल्ड होना ज़रूरी है बट उसका राइट चाइल्ड क्रिएट होना ज़रूरी नहीं है। तो B का राइट चाइल्ड क्या है E
ई का लेफ्ट चाइल्ड क्रिएट हुआ है जे, बट उसका राइट चाइल्ड नहीं है। तो ये कंडीशन जो है, ये जो आपको यहाँ पे कंडीशन दिख रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ये सेकंड डायग्राम में, इसलिए उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री कहा गया है। बट ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में क्या कहा गया है कि स्ट्रिक्टली अगर बाइनरी ट्री रहती है तो दो ही डिग्री फॉलो करता है वो, आइदर 0 मीन्स एम्प्टी होना चाहिए या फिर कम से कम उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, 1 नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री नहीं है, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ओके, और ये पहला जो एग्जाम्पल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री का है। तो ये थर्ड टाइप है बाइनरी ट्री का। So there are 3 types of binary tree: complete binary tree, strictly binary tree and almost complete binary tree. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं।